हम लोग जावा में आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को। ठीक है, आपको इससे पहले जावा में हम बेसिक जावा हम आपको अच्छे से कवर किए हैं, मतलब आपको मेथड्स तक पढ़ाए हैं, एरे पढ़ाए हैं, स्ट्रिंग पढ़ाए हैं। ठीक है, बेसिक मतलब लूप वगैरह जैसे यूज होता है जावा में, मतलब ये सारा चीज़ हम लोग ने कवर किया है। ठीक है, उसका वीडियो आपके पास है, उसका प्लेलिस्ट है। ठीक है ना, उप्स का हम एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे यूट्यूब पे। ठीक है ना, उस पर भी उप्स का वीडियो आपके पास जाएगा। ठीक है ना, और उप्स का जो वीडियो है ना, ये वीडियो आपके पास जावा का भी प्लेलिस्ट में रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग उप्स को जावा में ही कवर कर रहे हैं। अब सर अलग से प्लेलिस्ट क्यों बना रहे हैं? देखो, उप्स एक ऐसा प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल है जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लैंग्वेज फॉलो करता है। ठीक है, जैसे C++ भी फॉलो करता है, मतलब आपके पास जावा भी फॉलो करता है, पाइथन भी फॉलो करता है। तो लगभग जो उप्स का जो थ्योरिकल कंसेप्ट है, ठीक है ना, लगभग सभी लैंग्वेज में उसी तरीका से काम करता है। तो उप्स एक सेपरेट प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल है। अब इसी प्रिंसिपल को यूज कौन करता है? जावा भी यूज करता है, पाइथन भी यूज करता है, बात समझे, C++ भी यूज करता है। ठीक है, इसलिए इसका सेपरेट हम प्लेलिस्ट बना दें। जिनको सिर्फ उप्स पढ़ना होगा वो आराम से सिर्फ उप्स पढ़ लेंगे। क्लियर है? इसलिए हम इसका सेपरेट प्लेलिस्ट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि उप्स होता क्या है। देखो, उप जो है इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर है? समझे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है ये। अब प्रोग्रामिंग सब लोग जानते होंगे। प्रोग्रामिंग मतलब जब कंप्यूटर के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लिखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्राम। ठीक है, और उस प्रोसेस को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जो प्रोग्रामिंग करना है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के स्टाइल से करना है। क्लियर है? किसके स्टाइल से? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के स्टाइल से करना है। क्या? प्रोग्रामिंग करना है। क्लियर है? अब समझो सर ये है क्या, समझो यहाँ पे, ये एक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल है। क्या है? एक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे सर, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल क्या होता है? प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल गाइडलाइन देता है कि भाई आपको कोड लिखना कैसे है। बात समझे? किस बेसिस पे आपको कोड लिखना है। तो हर एक लैंग्वेज कोई ना कोई प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। जैसे C लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, C++ उप्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जावा उप्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। क्लियर है? तो यहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, और ये प्रिंसिपल जिस हिसाब से गाइड करता है, और जो लैंग्वेज इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्लियर है, वो लैंग्वेज इसके सारे प्रिंसिपल को यूज करके ही कोड लिखने के लिए आपको कहेगा। ठीक है, जावा कहता है कि आप उप्स के प्रिंसिपल के हिसाब से प्रोग्रामिंग लिखो। इसलिए इसका जावा अगर अच्छे से पढ़ना, डिटेल से पढ़ना है, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझना होगा अच्छे से। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि आपके पास सर इसका कितना प्रिंसिपल है? ठीक है, इसका 4 मेन प्रिंसिपल होता है। एक होता है डेटा इनकैप्सुलेशन, एक होता है एब्स्ट्रैक्शन, एक होता है इनहेरिटेंस, और एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 प्रिंसिपल पे उप्स क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल का क्या मतलब है। ठीक है, और हम जो आपको पढ़ाएंगे इसमें हम आपको, जैसे मान लीजिए कि पहले हमने डेटा इनकैप्सुलेशन पढ़ाया, तो डेटा इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड जितना भी टर्म है, ठीक है, क्या जो टर्म होता है प्रोग्रामिंग में जो यूज होता है, वो सबसे पहले पढ़ा लेंगे, तब जाके हम आगे का हम प्रिंसिपल इसका क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इनहेरिटेंस फिर स्टार्ट करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बीच में मिक्स नहीं करते हैं। क्लियर है? तो आपको जब इनकैप्सुलेशन चल रहा है तो उससे रिलेटेड जितना भी है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपके पास जितना भी क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर एक चीज, स्टैटिक मेंबर क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग पहले कवर कर लेंगे अच्छे से। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तब जाके स्टार्ट होगा इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? तो हम लोग का पढ़ाने का जो तरीका है वैसे ही रहेगा। ठीक है, आप लोग को भी अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ सही है भाई, एक प्रिंसिपल को समझ जाते हैं, तब जाके अगले प्रिंसिपल पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे इनकैप्सुलेशन के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन जो प्रिंसिपल है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन जो प्रिंसिपल है, ये कहता क्या है कि भाई आपके जो प्रोग्राम है, बात को समझो। जैसे जनरल मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन क्या होता है? ठीक है, किसी भी चीज को किसी के अंदर कवर करना होता है ना। क्या? कोई भी चीज को किसी कंटेनर के अंदर कवर करके रखना, दैट इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। ठीक है, जैसे आपके पास कोई मेडिसिन है, मेडिसिन कहां रखते हैं, कैप्सूल के अंदर, वो क्या हुआ, एक इनकैप्सुलेशन हुआ। ठीक है, तो यहां भी प्रोग्राम में मात्र हम लोग के पास 2 चीज होता है। पहला चीज होता है कौन, डेटा, और दूसरा होता है इंस्ट्रक्शंस। 2 चीज होता है प्रोग्राम, डेटा और किसका बना हुआ है, इंस्ट्रक्शंस का बना हुआ है। अब डेटा को हम लोग इनकैप्सुलेट कहां करते हैं, बात को समझो, डेटा को इनकैप्सुलेट कहां करते हैं, तो डेटा इनकैप्सुलेट होता है वेरिएबल के अंदर, और इंस्ट्रक्शंस कहां इनकैप्सुलेट होता है, मेथड के अंदर, मतलब फंक्शन के अंदर। बात समझे? क्लियर? ये 2 चीज है ना। अब इनकैप्सुलेशन क्या कहता है उप्स का, बात को समझिएगा,
इनकैप्सुलेशन कहता है कि भाई ये दोनों को क्या करो, कवर करके रखो। ठीक है, डेटा और मेथड। देखो अगर हम ऊपर वाले लेयर को हटा दें, कवर को हटा दें, तो ये इनकैप्सुलेशन पहले भी था सी लैंग्वेज में भी। ठीक है, जो उप्स को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में क्या था कि डेटा और मेथड, ठीक है, डेटा और फंक्शन हम लोग रखते थे, वेरिएबल के अंदर डेटा और फंक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन को इनकैप्सुलेट कर देते थे। अब ये दोनों चीज कहां इनकैप्सुलेट हुआ, एक कंटेनर के अंदर, दैट इज कॉल्ड द क्या, क्लास। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन कहता है कि प्रोग्राम का डेटा को और मेथड्स को, मतलब फंक्शन को कहां रखना है, क्लास के अंदर रखना है। बात समझे? ठीक है, तो आप देखिएगा जावा में अब इतना प्रोग्रामिंग किए हो, जो जावा का मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होगे, आप सिंगल प्रोग्राम भी उठा के देखो, जो पहला प्रोग्राम जो हेलो प्रिंट करवाए होंगे हम, ठीक है, उसमें भी एटलीस्ट एक क्लास था। क्यों? क्योंकि आपके पास हर एक प्रोग्राम में मेन मेथड होता था, और मेन मेथड कहां रखना है, क्लास के अंदर रखना है, क्योंकि जावा उप्स को सपोर्ट करता है, उसके उप्स के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और उप्स का प्रिंसिपल मैं यही कहा था भाई, इनकैप्सुलेट करो, कोई भी डेटा और कोई भी फंक्शन कहां रहेगा, क्लास के अंदर रहेगा। इसलिए मेन मेथड को इनकैप्सुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, क्लास रखना पड़ता था। बात समझे? इसलिए हम लोग हर एक प्रोग्राम में एटलीस्ट एक क्लास होगा ही होगा। जितना भी अभी तक प्रोग्राम बनाया उसमें देखना एटलीस्ट एक क्लास होगा सब में, जो मेन मेथड को क्या किए हुए, रखे हुए, इनकैप्सुलेट करके क्या किए हुए, रखे हुए। क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर हुआ। तो अब बात होता है सर क्लास बनाता क्यों है ये उप्स। ठीक है, अब यहां पे समझेंगे दो चीज। पहला क्या पढ़ेंगे, क्लास, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इसका ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहां पे देखो इनकैप्सुलेशन का मेनली दो टूल होता है, एक क्लास होता है, दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब समझो यहां पे ये क्लास क्या है, इसको समझते हैं पहले। देखो यहां पे क्लास जो है ना, ये डिजाइन है। बात को समझो, यहां पे क्लास से क्या है, डिजाइन है। ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिजाइन को बोलते हैं क्लास। ठीक है, ब्लूप्रिंट को क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। ठीक है, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, बात को समझे यहां पे, और किस टाइप के डेटा पे वो अपना ऑपरेशन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। क्लियर है? समझे? तो ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि जो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है उसका डिजाइन क्या होगा, और डिजाइन में सिर्फ दो चीज सोचना है। ठीक है, दो चीज सोचना है, पहला उसका डेटा, और दूसरा उस डेटा पे यूज होने वाला मेथड्स, मतलब कि फंक्शनलिटी उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या जाएगा। क्लियर है? फंक्शनलिटी जो है उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, डिजाइन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। बात को समझ आए? एक सिंपल सा एग्जांपल को समझो। जैसे मान लो कि एक लड़का है जिसका नाम एबीसी है। ठीक है, बात को समझना, एक लड़का है जिसका नाम क्या है, एबीसी है। अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, अब हम आपसे पूछे, ठीक है, कि भाई बताओ कि एबीसी कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता होगा, किस टाइप के डेटा पे करता होगा। ठीक है, एक एबीसी है, लड़का है, हम पूछे ये कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता होगा, किस टाइप के डेटा पे करता होगा। तो आप लोग बोलोगे सर नाम से थोड़ी पता चलता है कि उसका क्या डेटा होगा, क्या ऑपरेशन होगा, ये तो पता नहीं चल रहा है। क्लियर है? तो अब यहां पे पता रखने के लिए हम यहां पे बोले कि एबीसी जो है वो कारपेंटर है। बात को समझो, एबीसी किस टाइप का है, कारपेंटर टाइप का है। अब जैसे ही हम इसका कारपेंटर बोले तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि एबीसी किस टाइप के डेटा पे काम करता होगा और क्या काम करता होगा, इसका ऑपरेशन क्या होगा, इसका फंक्शनलिटी क्या होगा, ये आपको पता चल गया होगा। क्लियर है? बात समझे? आपको एबीसी का डेटा भी पता चल गया होगा। अगर कारपेंटर है तो ये ऊंट पे काम करता होगा। बात समझे? अगर कारपेंटर है तो अलग अलग फर्नीचर बनाता होगा ये। बात समझ, इसका फंक्शनलिटी है। ठीक है, तो अब यहां पे समझो, यहां पे ये जो कारपेंटर है ना, ये एक क्लास है। ये क्या हुआ, क्लास। ठीक है, और ये एबीसी क्या हुआ, उसका ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। बात समझे? एबीसी क्या हुआ, उसका ऑब्जेक्ट हुआ। समझे? तो क्लास का ही ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? क्लास में जो डेटा और जो मेथड हम लोग सोच कर रखते हैं कि भाई मेरे क्लास में क्या क्या चीज होना, ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज होना चाहिए, उसका डिजाइन, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं कहां, क्लास में। ठीक है, और जब हमको उसका रियल इंप्लीमेंटेशन करना है, बात समझे, तो हम लोग उसका क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बात समझे? हम लोग उसका क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो रियल दुनिया में आप जितना भी रियल वर्ल्ड में देखते हो ना, सब एक ऑब्जेक्ट है। आप लैपटॉप अपना देख रहे हो, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। बात समझे? वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप कहीं भी कुछ भी देखते हो, हम आप सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर है? सभी लोग क्या है, एक ऑब्जेक्ट हैं। एवरीथिंग इज ए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई ना कोई क्लास है। ठीक, ऑब्जेक्ट है तो कोई ना कोई क्या है, क्लास है। बात समझे? देखो फॉर एग्जांपल हम और बता रहे हैं, जैसे मान लो इधर हम कुछ क्लास का नाम लिख रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट हम बताते हैं। जैसे एक क्लास है एनिमल।
एनिमल एक क्लास का नाम हुआ, ठीक है। अब इस एनिमल क्लास का नाम है तो इसका ऑब्जेक्ट कौन कौन है, तो देखो यहां पे काउ एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, एनिमल क्लास का। अब कैसे, तो एनिमल क्लास के अंदर जो जो डेटा है और जो जो मेथड है उस काउ के पास अवेलेबल है। बात को समझ रहे हो, ठीक है। कैट क्या है, एक एनिमल है, बात समझे। यहां पे तो वो भी एनिमल है। हॉर्स क्या है, एक एनिमल है। तो ये सब ऑब्जेक्ट हुआ किस क्लास का, एनिमल क्लास का। क्यों, क्योंकि एनिमल क्लास के अंदर जो डेटा है और ऑपरेशन है वो किसके पास, ये सभी ऑब्जेक्ट के पास अवेलेबल है। क्लियर है। जैसे मान लो एक क्लास का नाम है कार, ठीक है। अब कार क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है अल्टो, BMW, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, नाम हुआ। क्लियर है। कैसे, तो कार क्लास में जो डेटा है और ऑपरेशन है वही किसके पास है, इस अल्टो और BMW के पास है, इसीलिए हम उसको कार क्लास का क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, बात समझ रहे हो। तो हम लोग अपना क्लास बनाते हैं भाई कि डिजाइन क्या होगा ऑब्जेक्ट का। बात समझो, एकदम सिंपल सा चीज को समझो। क्लास इसलिए बनाते हैं कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट में डेटा और फंक्शनलिटी जा सके। बात समझे, ऑब्जेक्ट में डेटा और फंक्शनलिटी जा सके, वो क्या हुआ, समझे, वो क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ। और क्लास ब्लूप्रिंट हुआ। बहुत सारा चीज है, जैसे मान लो यहां पे जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, तो कंप्यूटर क्लास का भी ऑब्जेक्ट है। बात समझे, कंप्यूटर क्लास का क्या है, एक कंप्यूटर एक क्लास हुआ, इसका ऑब्जेक्ट बहुत सारा है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत सारा है। जैसे मान लो यहां पे, मान लो सपोज करो कि हम यहां पे लिख रहे हैं लैपटॉप, तो लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है किसका, कंप्यूटर क्लास का। बात समझे। अब देखो, अब कंप्यूटर में क्या क्या डेटा होगा, ठीक है, तो कंप्यूटर में डेटा होगा, स्क्रीन होगा, कीबोर्ड होगा, प्रोसेसर होगा, ये सब क्या है, इसका डेटा है। क्लियर है, बात समझे। इसका फंक्शनलिटी भी बहुत सारा है, और वही सब फंक्शनलिटी और डेटा किसके पास है, लैपटॉप के पास है। तो लैपटॉप को भी क्या बोलते हैं आप, कंप्यूटर बोलते हैं, बोलते ना है। बात समझे, क्लियर है, इस तरह की चीज है। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज क्लास, बिना क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बात समझे। जैसे हम लोग ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट है, तो ह्यूमन एक क्लास हुआ, ठीक है, और हम लोग उसके क्या हुए, ऑब्जेक्ट हुए। राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या हुआ, राम, मोहन, सोहन, ये सब क्या हुआ, उसका ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर है, वो सब क्या हुआ, उसका ऑब्जेक्ट हुआ। बात समझे। तो अब यहां पे समझो, जो डेटा और जो फंक्शन क्लास के पास होगा वही चीज किसके पास जो होता है, ऑब्जेक्ट के पास होता है। बात समझे, याद रखिएगा यहां पे। तो इसीलिए कहा जाता है क्या, समझो यहां पे ध्यान से, कि व्हाट एवर डेटा एंड ऑपरेशन, ठीक है, जो डेटा और ऑपरेशन, जो डेटा और मेथड आपने क्लास में डाला है, तो आपका ऑब्जेक्ट वही चीज इनकैप्सुलेट करेगा। क्लियर है। तो इसलिए बोला जाता है कि क्लास भी इनकैप्सुलेट करता है और ऑब्जेक्ट भी इनकैप्सुलेट करता है। बस समझे, इनकैप्सुलेशन दोनों जगह पर है, बस अंतर क्या है, क्लास हम लोग बनाते हैं और ऑब्जेक्ट हम लोग का बनाया हुआ क्लास से बनता है। तो और क्लास हम लोग अपना सोचते हैं कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज होना चाहिए, ये हम लोग सोचते हैं, ये क्या हुआ, क्लास हुआ। बात समझे। और ऑब्जेक्ट जो क्लास में हम डाले हैं वही किसके पास चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास चला जाएगा। बात समझे, जो हम क्लास में डाले हैं वही इनकैप्सुलेट करता। तो ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट ऑल डेटा एंड मेथड्स फ्रॉम एनी क्लास, ठीक है, जिसका वो ऑब्जेक्ट है। बात समझे। अभी सोचो यहां पे, देखो यहां पे, जैसे मान लो कि एक XYZ नाम है, ठीक है, और इसको बोले कि तुम स्टूडेंट क्लास के हो, किस क्लास के हो, स्टूडेंट क्लास के। अब आपको मन में तुरंत पता चल गया होगा कि स्टूडेंट क्लास का है तो इसका डेटा अलग होगा, इसका ऑपरेशन अलग होगा। ये फर्नीचर थोड़ी बनाएगा, अब इसका डेटा होगा, रोल नंबर होगा। बात समझे, इसका डेटा आपके पास, इसका कोर्स होगा, इसका सेशन होगा, ये सब क्या हुआ, इसका डेटा। जैसे ही बोलेगा कि हम स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट हैं तो आपके अपने दिमाग में चल जाएगा, इसका ऑपरेशन होगा, ये पढ़ता होगा, रीड का ऑपरेशन इसके पास होगा, क्लियर, राइट का ऑपरेशन इसके पास होगा। ये सब क्या हुआ, इसका मेथड्स हुआ, ऑपरेशन हुआ। ये सब कहां डिफाइन है, इसके क्लास के अंदर डिफाइन है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट, डिजाइन, और डिजाइन में आपको सिर्फ ये सोचना है, ठीक है, कि जो हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, मत को समझिए, जो ऑब्जेक्ट हम बनाने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या ऑपरेशन जाएगा और क्या डेटा जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल एग्जांपल पे आते हैं। जब इतना समझ में आ गया होगा तो ठीक है, समझो यहां पे, जैसे मान लो सपोज करो कि यहां पे एक क्लास है, समझो ध्यान से, यहां पे हम लोग एक बना रहे हैं, यहां पे एक क्लास बनाते हैं। देखो यहां पे समझो, इनकैप्सुलेशन को अच्छे से समझना है। ठीक है, मान लो क्लास बनाते हैं, बताएंगे कैसे क्लास बनता है। अभी समझो, क्लास कीवर्ड से बनता है क्लास, और यहां पे हमने यहां पे क्लास बनाया कारपेंटर का। क्या बनाया, कारपेंटर क्लास का डिजाइन कर रहे हैं। बात को समझो यहां पे। अब इसके अंदर हम डेटा डाली, कारपेंटर हो भाई तुम, तो तुम वुड पे काम करोगे।
क्लियर है, वुड रख दिए। अब इस वुड को यूज करके तुम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो हम यहां पे फंक्शन एक दिए void, और यहां पे दिए मेक टेबल का फंक्शन इसके पास है, ठीक है। तो ये टेबल भी बना सकता है, क्लियर है। एक फंक्शन हम दिए void मेक बेड, तो बेड का फंक्शन बना सकता है, क्लियर है। और यहां पे दिए void, और यहां पे दिए मेक, यहां पे और यहां पे दिए चेयर, ठीक है। तो ये चेयर का फंक्शन बना सकता है। अब यहां पे मेथड रख दिए। अब समझो, ये हमने एक क्लास डिजाइन किया विथ डेटा मेंबर एंड क्या 3 मेथड्स, ठीक है। अब ये डिजाइन है, ब्लूप्रिंट है, अब ये काम नहीं कर सकता है, बात समझे, ये ब्लूप्रिंट है। अब इसका क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बात समझे। क्या बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के पास ये सारा चीज चला जाएगा जो इसके कहां है, क्लास के पास है, बात समझे। उस ऑब्जेक्ट के पास वो सारा चीज जाएगा जो इसके क्लास के पास है, ठीक है। जैसे मान लो अब यहां पे हम कारपेंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए जिसका नाम रखे C1 इक्वल टू न्यू कारपेंटर। ऑब्जेक्ट तो सही बनता है, इतना तो जान ही रहोगे अगर जावा फॉलो कर रहे होंगे मुझे तो, ठीक है। चलो अब यहां पे C1 ऑब्जेक्ट बनाए, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं कारपेंटर क्लास का, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए C2 इक्वल टू न्यू कारपेंटर, ठीक है, न्यू कारपेंटर, ऐसे बना लिए। अब यहां पे समझो, तो अब हम यहां लिखेंगे C1, ठीक है, डॉट, ठीक है। C1 को बोलेंगे कि तुम मेक टेबल बनाओ, टेबल बनाओ। तो C1 मेक टेबल फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा, क्योंकि जान रहा है कि हम जिस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं उस क्लास में मेक टेबल मेथड अवेलेबल है, क्लियर है। हम C2 को बोलेंगे कि तुम भी टेबल बनाते हो, तो बोलता है हम बनाएंगे, क्योंकि पता है कि हम भी कारपेंटर क्लास के ऑब्जेक्ट हैं और जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट उस क्लास में वो फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो वो नहीं कॉल करेगा, बात समझे, जो नहीं रहेगा वो नहीं कॉल करेगा। देखो यहां पे जैसे हम लिखे, यहां पे लिख दिए हम C2 डॉट मेक टेबल, कॉल किए तो ये भी मेथड कॉल हो जाएगा, ये भी कॉल कर सकता है उसको, क्योंकि वो भी सेम क्लास का ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम C1 या C2 में से किसी को बोलेंगे कि तुम मेरे लिए एक सोफा बना दो, तो हम यहां कॉल किए, C1 को कॉल किया सोफा बनाने के लिए, C1 डॉट मेक सोफा, क्लियर है। ऐसे बनाए तो ये एरर जनरेट कर दिया, कहेगा ना कि भाई हम जिस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं उस क्लास में मेथड अवेलेबल नहीं है, तो ये कॉल नहीं होगा, अनडिफाइन आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा सबको अब, क्लियर है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो मेथड, समझो यहां पे, जो मेथड और डेटा क्लास के अंदर है वही इनकैप्सुलेट होता है किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, क्लियर है, वही इनकैप्सुलेट होगा ऑब्जेक्ट के पास, ये याद रखिएगा। अगर नहीं है तो नहीं इनकैप्सुलेट होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो मेथड ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करेगा, समझे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रहा होगा ना। तो क्लास का ही डेटा और मेथड जाता है किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। बस ऐसा समझ लो भाई कि जब तुम जमीन खरीदे मकान बनाने के लिए, तो उस जमीन का डिजाइन बनाया पेपर पे, डिजाइन पे भी आपको पता है भाई कि डिजाइन में भी रूम है, विंडो है, सारा चीज, किचन है, बाथरूम है, सब चीज है वहां पे, क्लियर है। और जब वो पेपर पे डिजाइन है तो क्लास हुआ, आपने सोचा कि भाई मेरा मकान कैसा बनेगा, कि वो डिजाइन हो गया, क्लियर है। अब जब उस डिजाइन को देखकर आप किसी मिस्त्री से क्या बनवा लिए, मकान बनवा लिए, वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो जो डिजाइन में था वही किसके पास गया, ऑब्जेक्ट के पास गया। अब तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल में घुसते हैं जो कि आप यूज करते हो हमेशा। देखो यहां पे जैसे हम लोग एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, याद है, स्ट्रिंग पढ़े होगे, ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है S1 रख लिया, यहां पे मान लो S1 में स्टोर कर लिया कंप्यूटर को, ठीक है। अब समझो यहां पे, तो S1 एक स्ट्रिंग है, किस क्लास का, स्ट्रिंग क्लास का। तो हम आपको क्या बताते थे कि स्ट्रिंग क्लास अपने ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए बहुत सारा मेथड देता है बनाकर, क्लियर है, और ऑब्जेक्ट उस मेथड को कॉल करता है, तब ना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे हम बोलेंगे कि भाई S1 अपना लेंथ बताओ, तो S1 देखेगा कि हम जिस क्लास स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है इसमें कोई लेंथ मेथड है तो कॉल होगा। तो यहां क्या लिखेगा, S1 डॉट लेंथ मेथड को कॉल हम लोग करते थे, याद है। तो हमको S1 में जो डेटा है, इस ऑब्जेक्ट में जो डेटा है उसका क्या निकाल के दे दिया, लेंथ निकाल के दे दिया। हम बोलेंगे भाई S1 अपर केस में बदल जाओ, क्लियर है। तो हम लोग क्या यूज करते थे, S1 डॉट टू अपर केस, याद करो थोड़ा, टू अपर केस ऐसा यूज करते थे, ये भी कॉल हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे S1 डॉट रिवर्स करो तो ये नहीं कॉल होता था, क्यों, क्योंकि रिवर्स मेथड अवेलेबल ही नहीं है किसमें, स्ट्रिंग क्लास के पास, क्लियर है। रिवर्स मेथड जो है वो स्ट्रिंग क्लास के पास अवेलेबल नहीं है, तो ये कॉल नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि S1 कह रहा है कि भाई हम जिस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं वो इसमें नहीं है। तो रिवर्स मेथड कहां था, तो स्ट्रिंग बफर क्लास के पास,
ठीक है। तो बस स्ट्रिंग बफर क्लास का क्या बनाते थे हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाते थे। क्लियर हो रहा है। तो ये हुआ क्लास और ऑब्जेक्ट का बेसिक थ्योरिकल कंसेप्ट। ये क्लास देखो पूरे जावा में उप्स में आपको सिर्फ और क्लास और ऑब्जेक्ट ही जानना होता है, सारा चीज इसी पे डिपेंड है। अगर ये क्लियर नहीं है तो आपको उप्स को समझना मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ समझे। तो आपको समझना है क्लास और क्या समझना है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और क्लास में सिर्फ दो चीज देखना है, डेटा और दूसरा कौन, मेथड। क्लियर है। डेटा और मेथड किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। समझो यहां पे क्लियर हो रहा सबको ना। ठीक है। देखो एकदम सिंपल सा चीज है। ठीक है। जो ऑपरेशन क्लास में है वही ऑपरेशन ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। बस ये सिंपल सा चीज है। ठीक है। जो डेटा क्लास में है वही डेटा ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। क्लियर है। समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। चलो यहां तक क्लियर हो रहा है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक हम देखते हैं बना के कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। बस यहां पे पहले बनाएंगे। ठीक है। देखो यहां पे एक क्लास बनाते हैं। मान लो हमको एक कैलकुलेटर बनाना है, ध्यान से समझना। हमें क्या बनाना है, एक कैलकुलेटर। ठीक है। अब कैलकुलेटर में क्या क्या फंक्शन होता है सिंपल कैलकुलेटर में, तो सिंपल कैलकुलेटर में फंक्शन होता है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का होता है, बात समझे, डिवीजन का। मिनिमम 4 तो ऑपरेशन होगा ना, क्या मिनिमम 4 ऑपरेशन तो होगा ही होगा। तो हम कैलकुलेटर बनाने से पहले, ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाना होगा, क्लास बनाना होगा। ठीक है। तो हम यहां पे एक क्लास बनाते हैं, यहां पे समझिएगा, यहां पे क्लास। ठीक है। और क्लास का नाम रख लेते हैं कैल्सी। ठीक है। ऐसे नाम रख लिए, सिंपल सा। ठीक है। अभी कैल्सी क्लास के अंदर अब डेटा डिसाइड करेंगे। अब कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर कम से कम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एटलीस्ट 2 डेटा तो चाहिए उसके पास। तो हम यहां पे अपने क्लास में 2 डेटा मेंबर रखते हैं। एक रख लेते हैं इंट x और एक रख लेते हैं इंट क्या, y। क्लियर है। ये क्या रख लिए, इंट x और इंट क्या रख लिए, y। बात समझे। तो ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। बताएंगे कैसे मेमोरी एलोकेट होता है, ये बताएंगे। तो मतलब ये हम बता रहे हैं कि जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसके बाद 2 डेटा रखने का स्पेस होगा, और दोनों इंटीजर टाइप का। एक का नाम x होगा और एक का नाम क्या होगा, y होगा। क्लियर है। 2 डेटा रखने का क्या होगा उसके पास, स्पेस होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको। अब ये दोनों डेटा पे हम अपने ऑब्जेक्ट से, कैलकुलेटर क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या एक्शन परफॉर्म करवाएंगे, उसका मेथड हम यहां पे देंगे, फंक्शन देंगे। तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले आपको हम इनपुट का फंक्शन देते हैं। क्या देते हैं, इनपुट का। क्लियर है। और इनपुट का फंक्शन लिखे इंट ए और इंट बी, इनपुट मेथड। अब क्यों दिए सर इनपुट, बताओ। अगर मान लो कैलकुलेटर में इनपुट करने का फैसिलिटी नहीं होगा तो क्या आपका जोड़ घटाव गुना भागा हो जाएगा। देखते हो ना, पहले इनपुट करते हैं कीबोर्ड से ना, तब ना एडिशन सब्ट्रैक्शन का बटन प्रेस करते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो इनपुट मेथड हम यहां रखे और बोले कि इनपुट मेथड कॉल कीजिए और हमें 2 नंबर दीजिए। हमें दोनों नंबर आपके डेटा में स्टोर कर देंगे। ठीक है। तो यहां आ गया x में a का वैल्यू आ जाएगा और यहां पे y में किसका वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। तो x में a का वैल्यू और y में किसका वैल्यू, b का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहां पे ये तो मेरा काम हो गया। अब ये दोनों डेटा को यूज करके क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बात को समझिए। यहां पे तो हमें सम करना है, तो यहां पे रखे void और क्या रखे, सम। समझो यहां पे। और यहां पे हम रखते हैं, यहां पे आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके पास डेटा ऑलरेडी है। ठीक है। हम बताएंगे कैसे है, समझो यहां पे। ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा, और भी डिटेल्स पढ़ना पड़ता है अभी। ठीक है। अभी बेसिक आप क्लास और ऑब्जेक्ट हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है। मेमोरी स्पेस कैसे लेता है, इंस्टांस मेंबर क्या होता है, सारा चीज आपको पढ़ाएंगे तो अच्छे से क्लियर होगा धीरे धीरे। ठीक है। चलो अब यहां पे void क्या लिखे हम, सम। ठीक है। अब यहां पे समझो, अब सम जो है दोनों डेटा x और y का, अपने क्लास का दोनों डेटा को यूज करके सम कर देगा। यहां लिख लिए इंट r। ठीक है। और यहां लिख लिए r इक्वल टू x प्लस क्या लिखे, y। और यहां लिख दिए s डॉट o डॉट p, r का वैल्यू क्या करवा लीजिए, प्रिंट करा लीजिए। सम का ऑपरेशन खत्म। ठीक है। चलिए एक और ऑपरेशन रख लेते हैं, void मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन के लिए। क्लियर है। और यहां पे इंट क्या रख ले, r, और यहां पे r इक्वल टू a, x इंटू क्या रख लिए, y, और यहां पे s डॉट o डॉट p और r का वैल्यू हम प्रिंट करा। चलो ये क्लास को हम क्लोज कर दिया, और कोई मेथड हमने नहीं रखा इसमें। ठीक है। इस क्लास में टोटल 2 डेटा और टोटल 3 मेथड्स इसके पास अवेलेबल है। क्लियर है। 2 डेटा और 3 मेथड है। इसका मतलब क्या है, अब जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चलो यहां पे कैल्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए।
मान लो O1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाए, कुछ भी नाम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, न्यू कैल्सी, क्या बना लिए, न्यू कैल्सी। क्लियर है, बात समझो। एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैल्सी O2, दो कैलकुलेटर मेरे पास बन गया है, बात को समझो। एक कैलकुलेटर का नाम क्या है O1, एक कैलकुलेटर का नाम क्या है O2। क्लियर है। अब O1 और O2 का समझो, यहां पे O1 के पास दो डेटा रखने का जगह मिलेगा, एक का नाम X और एक का नाम क्या है Y, और O2 के पास भी दो डेटा रखने का जगह मिलेगा, एक का नाम X होगा, इसका भी नाम Y होगा, कोई दोनों ही क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जो डेटा क्लास का मेंबर होता है वो ऑब्जेक्ट में जाके क्या लेता है, स्पेस लेता है। क्लियर है। तो ये X और Y इस क्लास का मेंबर है, इस क्लास का जितना ऑब्जेक्ट बनेगा ना, बात समझिए यहां पे, इस क्लास का जितना ऑब्जेक्ट बनेगा सभी ऑब्जेक्ट में अपना अपना स्पेस ले लेगा। बताओ, तुम घर में 3 कैलकुलेटर खरीद के लाए, तो तीनों कैलकुलेटर का अपना अपना मेमोरी स्पेस होगा डेटा रखने का, होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब कैलकुलेटर 1 में जब डेटा इनपुट किए तो कैलकुलेटर 1 स्टोर किए हुए, और कैलकुलेटर 2 में जब डेटा इनपुट किए तो कैलकुलेटर 2 स्टोर किए हुए, इसलिए सबका अपना अपना। अभी ह्यूमन क्लास का हम लोग 10 ऑब्जेक्ट हैं, सोचो यहां पे, और 10 के पास अपना पैर है, अपना हाथ है, सबका अपना अपना डेटा ना है कि एक ही डेटा सब काम कर लेता है, नहीं ना, सबका अपना अपना है। तो एवरी ऑब्जेक्ट के पास डेटा होता है जो क्लास में डेटा आपने डिफाइन किया है, जो डिजाइन बनाए हैं। क्लियर। एक मकान का डिजाइन का 5 मकान बन गया, तो पांचों के पास अपना अपना रूम होगा, अपना अपना किचन होगा। बात को समझ में आ रहा होगा, एकदम सेम चीज यहां भी। तो O1 का अपना XY है और O2 अपना XY है। अब देखो यहां पे, जब O1 अपना कोई भी मेथड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो O1 के X और Y पे होगा, बात समझे। और O2 जब अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो O2 के X और Y पे होगा। मतलब जब हम बोल रहे हैं तो सिर्फ मेरा मुंह चल रहा है, बात को समझो। जब हम जब वॉक करेंगे तो मेरा पैर चलेगा। तो जो डेटा, जो ऑपरेशन, जो ऑब्जेक्ट जो ऑपरेशन को कॉल करता है वो ऑपरेशन उसी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर के ऊपर क्या होता है, परफॉर्म होता है। देखो यहां पे, जैसे अब O1 और O2 के पास तीन ऑपरेशन कॉल करने के लिए है। अब हम O1 को बोलेंगे तुम मेरे लिए सब्ट्रैक्शन कर दो, O1 कहेगा नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि मेरे क्लास में वो ऑपरेशन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऑपरेशन वो क्या कर पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है। तो अब यहां पे देखो, तो हम यहां लिखे O1, बात को समझो, यहां पे O1 डॉट इनपुट मेथड सबसे पहले कॉल किया, बात समझे, O1 डॉट इनपुट, और यहां इनपुट मेथड 2 आर्गुमेंट ले रहा है। अब मेथड जितना आर्गुमेंट लेता है उतना देना जरूरी होता है, सब मेथड में हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो O1 डॉट इनपुट मेथड कॉल किया, यहां पे हम इनपुट किए हम कितना 10 और 12, ठीक है। तो O1 के इनपुट मेथड के आर्गुमेंट में A में कितना आया 10 और A 12, किसके द्वारा आया था जी, O1 के द्वारा। तो यहां क्या लिखा हुआ, X और Y में A और B का वैल्यू डल जाए, किसके X और Y में जाएगा A और B का वैल्यू, वो जाएगा O1 के X और किसमें, Y में। मतलब यहां जाएगा कितना 10 और यहां जाएगा 12। अगर O2 डॉट इनपुट कॉल होता, यहां पे मान लो वैल्यू डाल दिया 15 और 20, बात समझे, तो ये कहां जाएगा, बात को समझो, ये सेम यही मेथड कॉल होगा। अब इसके लिए यहां पे कॉपी होगा 15 और यहां पे कितना होगा 20। अब यही मेथड कॉल हुआ सेम, और अब ये जो डेटा है ये X और कोड भी यही रन करेगा। तो ये डेटा X और Y किस में जाएगा, O2 में, क्योंकि O2 कॉल किया है ना, O2 कॉल किया है तो O2 में जाएगा। तो यहां कितना आ जाएगा 15 और कितना 20, बात समझे। और हम लिखे O1 डॉट क्या करो सम, तो सम मेथड कॉल होगा, X और Y आर इक्वल टू X प्लस वाई, किसका X प्लस वाई, O1 का X और Y। मतलब यहां 10 और 12 का सम आपको ये प्रिंट कर देगा। मतलब इस मेथड का जो आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है 10 और 12 का क्या सम, बात समझे। और यहां पे अगर यहां पे O2 डॉट सम कॉल करता तो यहां पे सम किसका आता, यहां पे सम आया 10 प्लस किसका 12 का, यहां पे सम किसका आता 15 और प्लस 20 का सम आएगा। समझ में आ रहा ना, क्योंकि O2 का डेटा यूज होगा यहां पे, तो O2 कॉल करेगा तो O2 का डेटा कॉल। अगर इसका और भी ऑब्जेक्ट होता तो सभी ऑब्जेक्ट में XY का वैल्यू होता अपना अपना, ठीक है, समझे। और वो ऑपरेशन परफॉर्म करता तो उसी के डेटा मेंबर को ऑपरेशन क्या होता, परफॉर्म होता, ठीक है। हम यहां पे उसी तरह से लिखे O1 डॉट मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे O1 का मल्टीप्लिकेशन कॉल होगा, मतलब 10 इंटू 12। देखो यहां पे X इंटू वाई है ना, तो X किसका उठाएगा, O1 का, और Y किसका उठाएगा, ठीक है, बात समझे, O1 का ही उठाएगा। क्लियर है। O2 डॉट अगर मल्टीप्लाई कॉल होगा तो ये किसको कॉल करेगा, 15 गुने किसका 20, मतलब X और Y किसका, O2 का। क्लियर हो रहा है ना, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और हम O1 को बोलेंगे कि तुम मेरे लिए डिवीजन कॉल कर दो, O1 कहेगा नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम जिस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं उस क्लास में सिर्फ 3 ही ऑपरेशन है। ये 3 ऑपरेशन को में से बोलो कॉल करने के लिए, तो हम कॉल करेंगे।
नहीं है तो नहीं कॉल करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको। तो ये होता है क्लास और ये होता है ऑब्जेक्ट। ये क्लास इज द ब्लूप्रिंट, ये डिजाइन हुआ आपका ऑब्जेक्ट का कि आपके ऑब्जेक्ट में क्या डेटा और क्या ऑपरेशन होना चाहिए। क्लियर है, और ये हुआ ऑब्जेक्ट इस क्लास का O1 और क्या O2, क्या हुआ इस क्लास का ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट वही चीज इनकैप्सुलेट करता है जो उसके कहां है, क्लास के अंदर है। बात समझे, एक्स्ट्रा चीज कोई भी चीज इनकैप्सुलेट ये करता नहीं है। क्लियर होगा सबको अच्छे से, ठीक है। चलो अब इसको हम इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं जावा में प्रोग्राम में कि किस तरह से होता है। देखो यहां पे आ जाओ, यहां आ गए हम, यहां पे एक हम फाइल बना लेते हैं नया, ठीक है। यहां रख लिए oops.java, ठीक है। चलो अब इस oops.java में एक क्लास बनाते हैं, इसका नाम रख लिए कैल्सी, ठीक है। हम सेम चीज, ये क्लास डिजाइन बना रहे हैं। इस डिजाइन में हम दो डेटा मेंबर रखे, इंट x और इंट क्या रख लियो y। क्लियर है। अब यहां मेथड डालते हैं void और यहां पे लिखे मेथड इनपुट, और हम इनपुट मेथड को हम दो आर्गुमेंट दिए, एक आर्गुमेंट क्या दिए a और एक आर्गुमेंट क्या दिए b। क्लियर है। अब यहां समझे, यहां पे x इक्वल टू क्या लिखे, x इक्वल टू a का वैल्यू और यहां पे y इक्वल टू किसका वैल्यू, b का वैल्यू। इनिशियलाइज हो गया। क्लियर। चलो अब यहां पे आ जाओ। अब ये इनपुट लिया हुआ डेटा पे कौन कौन सा ऑपरेशन हमें क्या करना है, परफॉर्म करना, वो अभी ऑपरेशन देते हैं। void यहां पे हमने लिखा किसका भाई, तो सम का करना है, तो यहां पे सम का ऑपरेशन का कोड लिख देंगे। यहां पे लिख दिया गया इंट r और r इक्वल टू यहां पे x प्लस किसका y का वैल्यू और प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट ln, और यहां पे लिख दिया किसका वैल्यू, r का वैल्यू। क्लियर है। फिर यहां पे आ जाओ, फिर यहां लिखे void और यहां पे लिखे क्या सम, ठीक है। और सम नहीं, यहां पे हमको मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखे थे ना। चलो यहां पे और ज्यादा कुछ रखे नहीं थे उसमें, यहां पे वही रखते हैं, ठीक है। और भी ऐड करके हम दिखाते हैं आपको। r ले लिए यहां पे, r इक्वल टू यहां पे क्या लिखे हम a, समझे, यहां पे x इंटू क्या y का वैल्यू, और यहां प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट ln, और यहां पे किसका वैल्यू प्रिंट करा ले, r का वैल्यू क्या करवा ले, प्रिंट करवा लेते हैं। क्लियर है। चलिए यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब यहां पे आ जाओ, हमने एक क्लास बनाए, एक डिजाइन बनाए, ठीक है। और अब हम यहां पे क्लास बना रहे हैं oops का, इसके अंदर मेन मेथड को रखेंगे, ठीक है। इसलिए फाइल का नाम भी oops.java है, ठीक है। चलो अब यहां पे आ जाओ। अब मेन मेथड को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना था, बात को समझो। यहां पे ये सोचा कि क्यों ना हम कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो मेरा सब काम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास तो कैलकुलेटर क्लास के ऑब्जेक्ट के पास उतना चीज तो होगा। एकदम सोचो, एकदम सिंपल सा चीज है। घर में अगर तुमको बार बार कैलकुलेशन करना है, मान लो तुम्हारा कोई दुकान है, बार बार हमको पैसा गिनना रहता है या जोड़ना रहता है, तो हम लोग क्या खरीद के लाते हैं, क्या कौन सा ऑब्जेक्ट, कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट, क्योंकि तुमको ये पता है ना, एकदम फील करो इस चीज को, तुमको पता है कि वही ऑब्जेक्ट जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का क्या करेगा, काम करता है, इसलिए हम लोग कैलकुलेटर खरीद के ले आते हैं। क्लियर है, समझे। अब यहां पे देखो, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि मेन मेथड को जरूरत पड़ा कैलकुलेटर का, एक कैलकुलेटर क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया कैल्सी, एक ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया O1 इक्वल टू क्या न्यू कैल्सी। क्लियर है, एक ऑब्जेक्ट बन गया। यहां पे लिखे क्या, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते, उसको दो कैलकुलेटर का जरूरत है तो दो ऑब्जेक्ट बना लिया, O2 इक्वल टू क्या न्यू कैल्सी बन गया। चलिए अब यहां पे लिखे O1 डॉट, यहां क्या लिखे इनपुट मेथड कॉल करेंगे, दो आर्गुमेंट दिए 12 और कितना 10, ठीक है। O2 डॉट इनपुट मेथड हमने किया यहां पे, और यहां दिए हम 15 और 20, ठीक है। 15 और क्या दिए 20 देते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको यहां पे। अब देखो ध्यान से एक चीज और ऐसा कर लेते हैं, इसमें एक और मेथड ऐड करते हैं आपको ये प्रूफ करने के लिए कि भाई जो इनपुट किया O1 ने इनपुट कॉल किया तो O1 के x और y में गया है, तो एक सो मेथड रख लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक void क्या रख लिए, सो मेथड। क्लियर है। और हम इसको बोलें कि भाई तुम x और y का वैल्यू क्या करवा दो, प्रिंट करा लो, जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसका x और y का वैल्यू क्या करवाना, प्रिंट करवाना। यहां क्या लिखते प्रिंटेड, और यहां पे लिख लेते हैं हम यहां पे वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस किसका वैल्यू, x का वैल्यू, और यहां लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट ln, और यहां लिख देते हैं हम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू किसका वैल्यू भाई, तो y का वैल्यू। चलो आ गया। यहां पे एक मेथड और हमने इसमें क्लास में ऐड किया, अब ऑब्जेक्ट के पास एक और मेथड मिल गया ना। क्लियर, ऑब्जेक्ट का फंक्शनलिटी बढ़ाना है तो अपने क्लास में डिजाइन में चेंज कीजिए, वो अपने आप ऑब्जेक्ट उसको इनकैप्सुलेट अपने अंदर कर लेगा, वो ऑपरेशन वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आ जाओ, यहां आ गए। अब यहां लिखते हैं हम
O1 डॉट शो करते हैं, देखो O1 डॉट इनपुट किए तो O1 डॉट शो करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आना चाहिए, 12 और 10 एक्स और वाई का वैल्यू। और O2 डॉट अगर हम क्या करते हैं, O2 डॉट अगर हम शो करते हैं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, मेरे पास 15 और 20 वैल्यू आना चाहिए। चलो करके देखते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि जो ऑपरेशन, जो ऑब्जेक्ट जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। चलो यहां कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो और आ जाओ कहां भाई, डी ड्राइव CD जावा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, आ गए, यहां लिखेंगे जावा और क्या है मेरा प्रोग्राम का फाइल का नाम oops.java। देखिए तो देख रहे हो ना, O1 डॉट शो किए तो क्या आया, O1 का एक्स और वाई का वैल्यू 12 और 10, और O2 डॉट शो हुआ है तो O2 का एक्स और वाई का वैल्यू कितना आया है, 15 और कितना 20। क्लियर होगा सबको अच्छे से, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको ना। अब यहां पे देखो, अब यहां पे समझिए, अब O1 को सम करने के लिए यूज करना है। हम बोले भाई तुम अपना सम मेथड कॉल करो, तो देखेगा कि मेरे क्लास में है सम मेथड है, तो सम मेथड को क्या कर लेगा, कॉल किया। ठीक है, O2 भी अगर कॉल करना चाहे तो O2 भी सम मेथड को कॉल कर सकता है। ठीक है, अगर O1 मल्टीप्लाई मेथड को कॉल करना चाहे तो मल्टीप्लाई मेथड कॉल कर सकता है, तो O1 का मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स और वाई का। ठीक है, और O2 अगर मल्टीप्लाई मेथड को कॉल करना चाहे तो वो भी कॉल हो सकता है। ये देखो यहाँ पे देख लो, आ जाओ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गया ना, देख रहे हो ना, अच्छे से समझ में आ रहा हो। देखो यहाँ पे 12 10 का सम और 15 और 20 का सम, 12 और 10 का गुना और 15 और 20 का गुना, दिख रहा होगा अच्छे से, क्लियर है। तो ये होता है क्लास और क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लास एक डिजाइन है, क्लास का एक डिजाइन और ऑब्जेक्ट एक ब्लूप्रिंट है, क्लियर है। और इन oops एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो क्लास ऑब्जेक्ट को अच्छे से डिटेल से जानिए, तब जाके आगे का प्रिंसिपल भी बहुत से अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बात समझे। तो अब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे कि क्लास बनाते समय क्या क्या चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, क्लास के अंदर किस किस टाइप का डेटा मेंबर्स होता है, ये सारा चीज हम लोग कवर करेंगे। अभी तो एक सिंपल सा हम आपको क्या बना के दिखाएं, क्लास बना के दिखाएं। क्लियर है कि क्लास और ऑब्जेक्ट का अंतर क्या है, क्या होता है ये चीज। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।